हेलो बच्चों, हम कवर कर रहे थे एनसीईआरटी 10th क्लास का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हमने मानव नेत्र से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे डिफेक्ट, जितने भी मानव नेत्र के दोष थे वो सब पढ़ लिए थे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसी का नेक्स्ट पोर्शन जो आता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू बाय प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, जैसा डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये प्रिज्म होता है। ये क्या है? एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, एक समान पारदर्शी माध्यम का बना होता है, समान पारदर्शी माध्यम का बना होता है, जिसकी दो सतह होती है, जो किसी कोण पे झुके रहते हैं। किसी कोण पे झुकी है तो इसे एंगल हम ए कह देते हैं, ये प्रिज्म कोण भी कहलाता है। तो प्रिज्म हमारा कुछ ऐसा होता है, जैसे आपको दिख रहा है, ये ऐसी दिखाई देता है, ऐसे दिखता है। ये ग्लास का होता है, कांच का होता है, प्रिज्म है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? समान पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित था, हमने पीछे डायग्राम में देखा था। तो इसे हम प्रिज्म कह देते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उन्हें हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इनके बीच का जो कोण होता है, उसे हम कह देते हैं अपवर्तक कोण। और इसे ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। भाई अपवर्तन तो आप सबने देखा पढ़ा होगा। देखिए, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है, प्रकाश किरण जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो क्या होती है? ये हमारा नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। तो ये क्या, ये इसकी तरफ झुक जाती है, इसकी तरफ बेंड हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यही कंडीशन प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में होती है। देखिए, हमारे पास में ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म PQR, ये एक प्रिज्म है। तो यहाँ क्या है? एक आपतित किरण BC। पहले ये वायु में है, ये अभिलंब है, वायु से जब ये कांच में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुकी है, अभिलंब है, और झुकी तो इस दिशा में जाएगी। अब ये किस दिशा में गई? सी और डी दिशा में गई, सी डी दिशा में गई। ये हमारी आपतित किरण थी, तो यहाँ आपतन कोण बना I, और ये हमारी अपवर्तित किरण थी, तो यहाँ अपवर्तन कोण R बना। ठीक है, अब ये क्या है? ये आपतित किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो गई। अब ये कांच से वायु में जाएगी, तो ये अभिलंब है। अब ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हट के ये अभिलंब से दूर हट के DE दिशा में जाएगी। अब ये आपतित किरण थी, ये वाली CD आपतित थी, तो ये आपतन कोण होगा यहाँ पे, और ये निर्गत किरण है, तो ये निर्गत कोण हो जाएगा I'। तो इस तरह से क्या होता है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। देखिए, यही सब मैंने लिखा है। माना एक प्रकाश किरण BC है, ये वाली प्रकाश किरण BC, ये प्रकाश किरण है। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ PR को बिंदु C पर, PR के बिंदु C पर आपतित होती है, बिंदु C पे आपतित हो रही है। ठीक है, अपवर्तन के बाद यह CD दिशा में अपवर्तित हो जाती है, तो ये CD दिशा में जा रही है, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, CD दिशा में अपवर्तित हो जाती है। इस प्रकार PR पर आपतन कोण I, PR जो हमारा पहले वाला पृष्ठ है वो आपतन कोण I है, और अपवर्तन कोण R हो जाता है। ठीक है, अब इसकी दूसरी बारी बात कर लेते हैं, जो CD होती है। अपवर्तित किरण CD प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ QR के बिंदु D पर आपतित होती है, QR के बिंदु D पे आपतित हो रही है, और D पर खींचे गए अभिलंब DE, ये हमारा अभिलंब है, इसे यहाँ E लिख देंगे। DE दिशा में
नहीं, डी दिशा में निर्गत हो जाती है, डी दिशा में निर्गत हो जाती है। इस प्रकार आपतन कोण अब आर डैश हो जाएगा, मैंने पहले बताया था, और निर्गमन कोण आई डैश हो जाएगा। अतः प्रिज्म बीसी दिशा में आने वाली प्रकाश किरण को डीई दिशा में अपवर्तित कर देता है। तो यहाँ से प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से मत बनाना। पेंसिल से अच्छे से बनता है, मैंने पेन से बना दिया क्योंकि मुझे आता है थोड़ा सा बनाना। आप लोगों को ये डायग्राम पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, यह एक चीज़ और देख लेते हैं। ये हमारी आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। इसे जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसे पीछे की ओर, तो यहाँ एक कोण बनता है जिसे हम कह देते हैं विचलन कोण।